बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम नंबर थ्योरी का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर हमने यूक्लिड लेमा का जो थ्योरम है वो डिस्कस करना है। पेज नंबर है जी हमारे पास 60 और इसका उन्होंने थ्योरम के अंदर क्या बताया हुआ ज़रा पढ़ते हैं इसको। अगर ए डिवाइड करता है बी सी को विद ए बी का जीसीडी 1 होगा तो हम कह सकते हैं ए डिवाइड करता है सी को। वैसे हमें पता ही है कि ये डिवाइड करता है ए जो है वो सी को डिवाइड करता है तब जब उनका ए और बी का जीसीडी 1 होगा, मतलब ए और बी जो है वो रिलेटिवली प्राइम होंगे। कैसे? अब आप इसको जनरली भी लिख सकते हैं। ये देखें कि अगर ए और बी का जीसीडी 1 होगा, ए और बी जो है वो रिलेटिवली प्राइम होंगे, तो मतलब ए उसके साथ वाले नंबर को डिवाइड करेगा, ए डिवाइड करेगा सी को। लेकिन अगर यही ए जो है वो सी के साथ रिलेटिवली प्राइम होगा, मतलब कि इस ब्रैकेट इस बी की जगह मैं सी लिखूंगी, तो मैं क्या लिखूंगी, अगर ए सी के साथ जो है वो रिलेटिवली प्राइम है, मतलब कि ए और सी का जीसीडी 1 होगा, तो अगर वो ए सी के साथ जीसीडी 1 बना रहा होगा तो ए इसके साथ वाले बी को डिवाइड करेगा। तो मैं लिख सकती हूँ ए जो है वो डिवाइड बी। तो इसी तरीके से मैं अगर ए बी के साथ रिलेटिवली प्राइम है तो ए उसके तीसरे सी के साथ डिवाइड हो रहा होगा। अगर ए सी के साथ रिलेटिवली प्राइम है तो वो बी के साथ डिवाइड हो रहा होगा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ, लेकिन हमने इसको यूक्लिड लेमा के साथ प्रूव करवाना है। मैंने इसको यूक्लिड लेमा के साथ प्रूव करवाना है, तो देखिए कैसे करवाऊंगी कि मैं ले लेती हूँ यहाँ से जो उन्होंने बताया हुआ है ना मुझे कि ए बी का जो जीसीडी है वो 1 है, या ये कह लेंगे ए बी जो है वो रिलेटिवली प्राइम है। मैं इसको ले लूँगी, गिवन है। तो ए इसमें जो हम लोगों ने बताना है कि ए एक्स प्लस बी वाई, अगर आपको पता है कि अगर कोई भी दो नंबर्स हैं उनका जीसीडी 1 है यार, वो रिलेटिवली प्राइम है, हम उनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं एक्स एंड वाई में। ये देखें एक्स और वाई जो है वो बिलोंग करते हैं इंटीजर में, बाय प्रोडक्ट आइडेंटिटी हम इनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। कैसे? ये देखें यहाँ पे एक्स आ जाएगा इसके साथ और वाई आ जाएगा और इनको ऐड कर देंगे तो इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो मैंने इनको बाय बेजल्स आइडेंटिटी लिख लिया है कि मैं इनको इस तरीके से लिख सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने इनके साथ सी को मल्टीप्लाई करवा दिया है तीनों तरफ, यहाँ पर दोनों तरफ जो है वो तीनों टर्म्स के साथ सी को मल्टीप्लाई करवा दिया है। अब सी मल्टीप्लाई हो चुका है इसके अंदर, तो ज़रा देखें मैंने इसको इक्वेशन का नाम देकर रोक लिया है। अब दोबारा से अब इसको मैंने इसको सिर्फ यूज़ किया है। किसको यूज़ किया है? ये जो चीज़ आई है, रिज़ल्ट आया, वो सिर्फ इससे आया है। अब मैं मेरे पास एक और चीज़ भी पड़ी है जिन दोनों को मैंने करके बताना था कि भाई मेरे पास ये वाला रिज़ल्ट मैंने प्रूव करवाना था। अब ये दोनों इसको तो मैं यूज़ कर चुकी हूँ। अब मैं इसको देखती हूँ कि ए डिवाइड करता है बी सी को। उन्होंने ये भी बताया है कि ए बी जो है वो ए जो है वो बी और सी को डिवाइड करता है। तो मैं इसको अगर इस यहाँ पर गिवन है, अब मुझे पता है कि अगर ए जो है वो सी का मल्टीपल कौन सा है? बी को डिवाइड करता है, तो वो किसी सी के बाकी और मल्टीपल के साथ भी डिवाइड हो रहा होगा। देखिए ना, मैं एक एग्जांपल, ये देखिए मैंने एग्जांपल लिखी है यहाँ पे। अगर 2 डिवाइड करता है अगर 4 और 2 को डिवाइड करेगा, मतलब कि इसके मल्टीपल को, आप समझ लें ये जो 4 है, ये जो 4 है वो यहाँ पर सी है, और ए 2 है जो यहाँ पे बी है, ए है सॉरी, और जो ये वाला जो 2 और 8 है ये यहाँ पर क्या है? इधर इस केस में ये बी है, ये तो ए है ना, और इस केस में ये क्या है? कोई हम इसको ए रख लेते हैं कि मतलब उसके मल्टीपल को डिवाइड करता है। ये देखें अगर 2 डिवाइड कर रहा है कि 4 के मल्टीपल को, 4 2 8, अगर देखिए 2 8 को डिवाइड करता है। अब यहाँ पे इसका मल्टीपल मैं कोई और ले रही हूँ, 4 का मल्टीपल मैं यहाँ पे 8, मतलब कि 4 को 8 के मल्टीपल पहले मैंने 2 के साथ करवाया ना, अब मैं इसको किसी और के साथ करवा रही हूँ। तो 4 2 है वो इसके 32 को भी डिवाइड करेगा। 8 4 जा 32, तो उसके बाद इसको भी डिवाइड करेगा। या एक ये एग्जांपल ले लेती हूँ। अगर 3 जो है वो 3 के मल्टीपल को डिवाइड कर रहा है, यानी कि ए डिवाइड कर रहा है ए डिवाइड कर रहा है बी सी को, तो ए डिवाइड करेगा ए सी को भी। देखें ए डिवाइड कर रहा है बी सी को, अगर ए डिवाइड कर रहा है इसको आप ना यहाँ पे देखें, इसको आप सी समझें, इसको आप जो है वो एक केस में आप इसको ए बी समझें, और इस केस में आप इसको जो है वो ए समझें। मैंने एग्जांपल रीअरेंज करके लिखी है, ज़रा ये देखें। अगर देखें ए डिवाइड कर रहा है बी सी को, मैं यहाँ पे यही चीज़ कह रही हूँ ना, मैंने इसको और इसको आपको समझाना है। ये देखें ज़रा, ए डिवाइड कर रहा है बी सी को और ए डिवाइड कर रहा है ए सी को। अगर ए डिवाइड कर रहा है मतलब कि सी का मल्टीपल बी को करता है,
तो वो सी के ए वाले को भी कर रहा होगा, मतलब कि सी के किसी और मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। अगर 3 डिवाइड करेगा 3 के 2 मतलब कि 6 को डिवाइड करेगा तो 3 डिवाइड करेगा 9 को भी, मतलब कि अगर 3 के मल्टीपल 2 को डिवाइड करेगा, इन दोनों को डिवाइड करेगा, तो वो अगर मैं इस 2 की जगह 3 ले रही हूँ तो वो उसको भी डिवाइड करेगा। अब करते हैं ना, 3 डिवाइड करता है 6 को और 3 डिवाइड करता है 9 को, करता है 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 2 एंड 3। इसी तरीके से यहाँ पर बताया हुआ है कि अगर एक नंबर है वो सी के मल्टीपल को भी डिवाइड कर रहा है, अगर एक मल्टीपल को करता है वो उसके किसी और मल्टीपल्स को भी डिवाइड करेगा, सी के जितने भी मल्टीपल्स हैं उनको भी डिवाइड करेगा। ये हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है पहले भी, एक प्रॉपर्टी में भी शायद पढ़ा हुआ है हमने। तो अगर तो वो ऐसा केस आ जाता है, अब इन दोनों का, अब ये तो मैंने लिखा गिवन, गिवन लिखा। अब इससे मैंने देखा अगर वो सी के एक मल्टीपल को करता है और बाकी मल्टीपल्स को भी करेगा, तो मैंने वो भी लिख लिया क्लियरली। अब इन दोनों को मैं देखते हुए कह सकती हूँ कि इन दोनों को मैं प्लस माइनस और बाय बेजर्स आइडेंटिटी मैं इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ कि ए डिवाइड करता है अगर इसको भी और ए डिवाइड करता है इसको भी, तो इन दोनों के सम को डिवाइड करेगा। तो मैंने ये भी चीज़ लिख दी यहाँ पे कि इन दोनों के सम को डिवाइड करेगा। और अब देखें यहाँ से मैंने सी कॉमन ले लिया, या आप देखें, ये देखें ना, ये किसके बराबर है। अब ये वाली जो सारी चीज़ें हमने इन दोनों को ऐड करके आई है, ये किसके बराबर है, ये ऊपर देखें, ऊपर ये सी के बराबर है। सी के बराबर है, हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 है, तो ये सी के बराबर है, तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं ए डिवाइड करता है सी को, आप इसकी जगह सी पुट कर देंगे। ये ए वैसे ही, डिवाइड भी वैसे ही और सी भी वैसे ही, ए डिवाइड करता है सी को, आप इससे रिजल्ट प्रूफ करवा चुके हैं। तो हम कहेंगे बाय हैंड प्रूव्ड, तो हमारी ये जो है वो स्टेटमेंट प्रूव हो चुकी है, तो हमने प्रूव करवा दिया है कि ए डिवाइड करता है सी को। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके 2.6 के ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे सेम इसी मेथड से, और साथ हम लोग अपने इसका सेकंड क्वेश्चन ये वाला भी सॉल्व करेंगे। 2 क्वेश्चन है इसके 2.6 के, जो कि यूक्लिड लेमा के थ्रू हम लोगों ने सॉल्व कर लेने हैं, और बहुत ही शॉर्ट्स हैं और बहुत ही ईजी हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो भी बहुत अच्छी समझ आई होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।